नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और एस्ट्रो कमल में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी अद्भुत, ऐसी शानदार साधना जिसका कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं। ऐसी अद्भुत साधनाएं भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। यह साधना एक बहुत उच्च कोटि के एल्म से हमारे पास आई है। तो शायद भगवान जनता का कल्याण करना चाहता होगा, इसलिए साधना आम जनमानस को हम देने के लिए प्रेरित है। दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की कि सिर्फ मुंह पे कपड़ा ढक करके एक मंत्र का जाप करने से शक्ति सिद्ध हो सकती है, और वो शक्ति आपके लिए इतनी कारगर सिद्ध हो सकती है जिसकी कल्पना नहीं की होगी आपने। कितनी कारगर, मैं बताऊं कितनी कारगर। किसी को कोई असाध्य बीमारी हो, आपको नहीं, साधक को नहीं, साधक का तो कट ही जाएगा। कोई भी फंद हो, कैसी भी बीमारी हो, चुटकियों में कट जाएगी। चुटकी इससे बता देंगे, चुटकी, हाँ, इससे चुटकियों में कट जाएगी। साधक की तो कोई भी बीमारी चुटकियों में कट जाएगी। लेकिन साधक अगर चाहे तो किसी दूसरे का रोग भी वो चुटकियों में काट सकता है, और बड़े से बड़ा रोग हो तो भी उसे नष्ट कर सकता है। कैसा भी रोग हो, उसे काटते हुए देर नहीं लगेगी। ये बहुत उम्दा, बहुत उच्च कोटि की शक्ति है। ये तो एक बात हुई। साधक के जीवन में धन संबंधी कोई कमी नहीं रहेगी। चारों तरफ से, हर रास्ते से धन उसके तरफ खींचा हुआ चला आएगा। उसको कहीं की भी कोई भी खबर हो, बैठे बैठे खबर मिल जाएगी। कहीं की भी कोई भी खबर हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानना हो, मुंह पे ढको कपड़ा, जपो मंत्र, स्मरण करो, तुरंत उसके बारे में पूरा तिया पांचा सामने आ जाएगा। पूरा किया दरा सामने आ जाएगा। वो आदमी कौन है, कहां है, कैसे। इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि भूगर्भ निधि, जमीन में गड़े हुए जो चीजें होती है, जैसे खनिज द्रव्य होते हैं, आपकी जमीन में कुछ नीचे तेल वगैरह है क्या, पानी है क्या, और भी बहुत सारी चीजें होती है, धन है क्या, सबके बारे में पता चल जाता है। और इस शक्ति के द्वारा यदि आप चाहो तो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, और किसी को भी अपने स्थान से दूर भगा सकते हो। जैसे कोई शत्रु है, आपका शत्रु बन गया, आपके गांव में रह रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। मुंह पे कपड़ा ढको, मंत्र पढ़ो, शत्रु को याद करो। संकल्प में यह रहना चाहिए कि ये शत्रु है, परेशान कर रहा है, इसको यहां से उच्चाटन कर दो। तत्काल वो वहां से छोड़ करके भाग जाएगा, टिकेगा ही नहीं। हजारों काम। अब जो इस शक्ति का सबसे कमाल का काम है वो बताता हूं। इस शक्ति का सबसे कमाल का काम है कि इस साधना को सिद्ध करने के बाद में, जब यह साधना सिद्ध हो जाती है, साधना सिद्ध हो जाती है तो होता क्या है, पहले पता कैसे चलेगा कि साधना सिद्ध होगी। आपने अपने सर पे जो कपड़ा ढका हुआ, जैसे वो कपड़ा हटाओगे, कुछ क्षणों के लिए आपके सामने के दृश्य बदल जाएंगे। जैसे आप अपने घर में बैठे हो, लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप घर में बैठे हो। आपको महसूस होगा कि आप कहीं जन्नत वन्नत में बैठे हो। आपको महसूस होगा कि आप कहीं फूलों के किसी बहुत बड़े गुलिस्तान में बैठे हो। आपको महसूस होगा जैसे आप किसी सुंदरतम पर्वत के ऊपर बैठे हो। कुछ ऐसे महसूस होंगे उसमें। तो आप जान लेना कि अब मेरी साधना सिद्ध हो चुकी है, शक्ति मुझे सिद्ध हो चुकी है। और ऐसा होगा तो फिर हो सकता है कि शक्ति वचन देने भी आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए। जैसे आप अपने सर पे कपड़ा ढकोगे, ढकते ही शक्ति आपको तुरंत आज्ञा चक्कर में प्रकट हो जाएगी। हाँ, आप बता क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, वो सारी बातें भी आपसे हो सकती है। लेकिन जब ये शक्ति सिद्ध हो जाती है तब क्या, इस शक्ति में ऐसा दम है, ऐसा जोर है कि जब शक्ति सिद्ध हो जाती है तो आप किसी भी शक्ति का आह्वान कर सकते हो। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान जी, इनकी तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन किसी भी जिन, जिन्नात, परी, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल से नीचे नीचे जो भी है, उनको आप बुला सकते हो। बाकी अपरस्त देवता, उच्चस्थ देवता जैसे हैं,
उनकी तो शायद नहीं कर सकते आप, क्योंकि मैंने तो इस शक्ति को काम में लिया नहीं है। इस्लामिक शक्ति है, मैंने तो काम में लिया नहीं। आपको भी प्रैक्टिकल करना है। मेरे पास तो जहां से आई थी वो खुद एक बहुत बड़े उच्च कोटि के जानकार थे, इल्मी थे। जिसको करना है वो अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख सकता है। ये साधना सिद्ध हो गई तो किसी भी शक्ति को बुला सकता है। कोशिश करके देख लेना, बड़ी शक्तियां भी अगर आपके सामने आ जाए तो बढ़िया बात है। आपका और क्षेत्र बढ़िया रहा तो बड़ी शक्तियां भी आ सकती है, नहीं रहा तो छोटी शक्तियां तो आराम से आ सकती है। तब छोटी शक्तियों को भूत प्रेत जिन जिन्नात परी वगैरह जो भी है, इनको आप बुला करके इनसे बातें कर सकते हो। इनसे वचन नहीं होंगे, वचन तो सिद्धि के बाद में होते हैं, लेकिन बात कर सकते हो। ये आपको तरीका बता सकती है। ये अगर आपसे इनका सेटिंग बैठ गया, ट्यूनिंग बैठ गया, तो आपको तरीका बता देगी कि मैं किस प्रकार से मुझे सिद्ध कर सकते हो। वो सारा तरीका बता सकती है। कोई प्रॉब्लम हो उनके साथ शेयर की जा सकती है, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इस प्रकार से सारा काम वो कर सकती है। आप समझ गए होंगे बात को। सिद्ध नहीं हो सकती, सिद्ध करने के लिए तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी अलग से, लेकिन छोटी मोटी जो भी बातें हैं आप कर सकते हो। उनसे कर सकते हो, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, बहुत काम कर सकते हो, तो बुला सकते हो, उनके दर्शन कर सकते हो। इस प्रकार से बहुत उच्च कोटि की शक्ति है, जो दरिद्रता से लेकर के, दरिद्रता को मिटाने से लेकर के आपको एक सिद्ध पुरुष बनने तक के सारे रास्ते बता सकती है। बस आप अपने ईमान पर खड़े रहिएगा। इस साधना की एक समस्या है। समस्या क्या है कि जब तक आप ये साधना करो तब तक आप झूठ नहीं बोल सकते। आपको सच बोलना पड़ेगा। जब तक आप ये साधना कर रहे हो तब तक आपको सच्चाई का साथ देना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। आपको भूमि पर सोना पड़ेगा, या फिर लकड़ी का कोई पाटा वगैरह हो उस पर सो सकते हो। आपको इसमें करना कुछ नहीं हो, कोई दिया धूप कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तरीका मैं बता दूंगा कैसे। लेकिन जलाली और जमाली जो परहेज बनते हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते, गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट चिलम नहीं पी सकते हैं, तो जब तक ये साधना चलेगी जलाली और जमाली दोनों प्रकार के परहेज आपको करने पड़ेंगे। ये अगर हिम्मत हो आप में तो आप हाथ डाल लीजिए। पवित्रता आपके अत्यधिक आवश्यक है, और ब्रह्मचर्य का पालन तो जब तक साधना पूर्ण नहीं होती है, चाहे एक दिन लगे, चाहे एक महीना लगे, चाहे एक साल लगे, करना ही करना है। हाँ, अपने आप जैसे कई लोग ऐसे मेरे पास आते हैं, गुरुजी आज तो ऐसा हो गया गुरुजी, अब हम क्या करें गुरुजी। इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो प्राकृतिक रूप से अपने आप हो गया है उसमें आपको चिंता करने की, उससे आपकी साधना भंग नहीं होती। ये बात जड़ से झूठी है कि किसी को स्वप्न दोष हो गया और साधना भंग हो गई। नहीं, कुछ नहीं होता। स्वप्न दोष से साधना कभी भंग नहीं होती। आप यदि खुद अपनी मर्जी से किसी के साथ संभोग करते हैं तो साधना भंग होती है। और मन वचन कर्म से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन, दान पुण्य करना, सत्य बोलना, कम से कम लोगों से बातचीत करना, जलाली और जमाली परहेज में जितने परहेज आते हैं वो सारे परहेज आप अच्छी तरह से नोट करके रखें, वो सारे करते रहिएगा। ये शक्ति बहुत जल्दी आपको सिद्ध हो सकती है। अगर आप अच्छे इंसान हो तो बहुत जल्दी शक्ति आपको सिद्ध हो सकती है, और सिद्ध हो गई तो फिर आपको पलट के देखने की आवश्यकता नहीं। तो अब तक तो ये बात हुई इसकी जो भूमिका है, बैकग्राउंड है उसकी, और फोरग्राउंड में आते हैं, आगे आते हैं साधना होगी कैसे। साधना करने के लिए आपको एक सिद्ध सफेद हकीक की माला चाहिए, कहीं से भी आप प्राप्त कर लीजिए सिद्ध सफेद हकीक की माला। अब क्या करना है, सुबह आप जाग गए नींद से जाग गए तो आंखें नहीं खोलनी है आपके पास। देखिए ध्यान से सुनिए, एक तो आपको एक अलग सोना है, आप किसी के साथ में नहीं सो सकते, अलग सोना है आपको। बीवी बच्चे हो तो बीवी बच्चों से भी अलग सोना है आपको। अपना जो पाटा वगैरह लकड़ी का कुछ भी बनाया हो, या जमीन पर आप अपने बिस्तर लगा करके सोए, उस बिस्तर पे भी दूसरा नहीं सोएगा, आप ही सोओगे। मुंह किधर हो सर किधर हो उसका कोई सवाल नहीं। आपके पास एक तो नया सफेद अनटच कपड़ा होना चाहिए। मतलब अनटच का मतलब ये नहीं किसी ने छुआ नहीं, वो अनटच का मतलब पहले धोया वोया नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश लेकर के आओ आप नया कपड़ा, नया सफेद कपड़ा, या फिर कोई रुमाल वगैरह ऐसा, कोई बड़ा बड़ा रुमाल वगैरह ऐसा आपके पास होना चाहिए, और एक सफेद हकीक की माला। दो ही चीजों की आवश्यकता पड़ती है आपके पास, दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। उठते ही सबसे पहला काम आपका यही है, आंखें खोलने से पहले। अब आपको पता चल गया आप जाग चुके हो, तुरंत इस कपड़े को अपने मुंह के ऊपर, आप सीधा सो रहे हैं ना, एक तो चित सोते हैं, एक पुट सोते हैं, है ना, आकाश की तरफ मुंह करके जैसे आप सोए हुए हैं, तो अपने मुंह के ऊपर ये कपड़ा डाल लो। डाल लिया, और अब जो हकीक की माला, उस हकीक की माला से आपको 11 माला का जाप करना है। बस रोज का यही नियम रहना है। आपका जो भी दैनिक
कार्य होता है ना, शौचालय वगैरह जाना, करना, पेशाब करना, कुछ भी, वो सारा का सारा काम 11 माला के बाद होगा। एक दिन भी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, एक दिन भी आप, ऐसा नहीं है कि आप पहले चले गए बाद में आके, नहीं, बाद में कुछ नहीं होता। पेशाब भी आपको बाद में करना, इसलिए आप एक आदत रखिए कि आप रात में पहले उठ करके पेशाब कर लें या कुछ भी, तो आपको सुबह इतनी परेशानी नहीं होगी। और उस समय रात में जब पेशाब कर ले तो उसके बाद में या उसके पहले थोड़ा सा पानी वानी नहीं पिए रात में। जैसे अब किसी को आदत होती है 4-5 बजे पेशाब करने की, तो 4-5 बजे पेशाब करके वापस आके सो गए अपना, तो उस समय अगर पानी नहीं पिया है ना, तो सुबह आपको जल्दी पेशाब नहीं लगेगी। तो आप अपनी देख लेना किस हिसाब से आपको सुविधा करनी है, अपना कर लेना। तो इस प्रकार से आपको अपना काम करना है। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि ये जो मंत्र, इसमें जो मंत्र आपको है वो मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के ही प्राप्त करना है। ऐसे यूट्यूब से देख के करने से कोई फायदा नहीं। मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करें। फिर इस मंत्र का आपको 11 माला का आपको जाप करना, और सिद्ध माला आपके पास होनी चाहिए। 2 चीजें, 11 माला का जाप आप करते रहिए। सर पे आपके कपड़ा, मुंह पे आपके कपड़ा ढका हुआ रहना चाहिए। आपका 11 माला का जाप हो गया, तब इस कपड़े को उठा करके फोल्ड करके आप अपने अच्छे स्थान पर, जहां भी कोई इसको टच नहीं करे, वहां रख दीजिए। फिर अपना दैनिक कार्य करने जाइए, माला को भी रख दीजिए। इस प्रकार से आपको काम करना है। इसमें मंत्र क्या है, मंत्र मैं आपको फॉर्मेलिटी के लिए बता देता हूं, बाकी तो आपको गुरु से दीक्षित होकर लेना पड़ेगा, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। मंत्र इलुमी इलुमी इलुमी, ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप करना, ठीक है। तो अब आपने इस प्रकार से काम किया, काम करते 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 रूहानी शक्ति आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगी। अपने भीतर आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा, कोई पावर मेरे अंदर पैदा हो रहा है, मेरे अंदर कोई पावर पैदा हो रहा है, या आज्ञा चक्र पर मुझे कुछ दिखाई देना शुरू हो गया है, मेरे चेहरे का तेज बढ़ना शुरू हो गया है, मेरी आकर्षण शक्ति बढ़ना शुरू हो गई है, मेरी वाक कला बढ़ना शुरू हो गई है, लोग मेरी आवाज सुन करके खींचते हैं मेरी तरफ, मैं जिस तरफ से जाता हूँ उस तरफ से आकर्षण शक्ति बढ़ रही है, मैं जो भी काम करता हूँ ज़्यादा मेरे को बेनिफिट हो रहा है, लाभ ज़्यादा हो रहा है। इस प्रकार से कई बातें आपके साथ पहले घटित होना शुरू हो जाएगी। तब आप मान लेना कि आप सही रास्ते पर हो और एकदम सही ढंग से काम कर रहे हो। जो आदमी ईमानदारी से अपने जीवन को जीता है वो आराम से ऐसी साधना को सिद्ध कर सकता है। लेकिन जो आदमी बेईमान क्वालिटी का है, बस किसी प्रकार से हो, मुझे करना ही है, ये सट्टा चाहिए, जुआ चाहिए, उनके लिए ऐसी साधना नहीं है। ये बहुत उच्च कोटि की साधना है, और साधक को अच्छी तरह से देख करके फिर उस पर सिद्ध होती है, हर किसी पर सिद्ध होती नहीं। तो जो आदमी अपने जीवन में नेकी पर चलता है, अच्छे कर्म करता है, उसको ये साधना फटाफट सिद्ध हो सकती है, और सिद्ध होने के बाद में वो हजारों काम इस साधना के द्वारा कर सकता है। खुद एक शक्तिशाली, एक देव पुरुष बन करके इस संसार में अपना नाम रोशन कर सकता है, और अपनी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को तृप्त कर सकता है। क्योंकि आप जितने अच्छे काम करते जाओगे, शक्ति चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, चाहे भूत प्रेत को आपने सिद्ध कर लिया, आप अच्छा काम करना शुरू कर दोगे उससे, तो वो भी आपसे बड़े प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, और आपके एक मित्र बन करके आपके साथ चलेंगे। और आपने महादेव जी को भी अगर सिद्ध कर लिया और बुरा काम करने लगे तो रावण की तरह पाटिया साफ हो जाता है। तो शक्तियों में ऐसा नहीं होता कि कोई शक्ति बुरी होती है कोई अच्छी होती है, ना कोई शक्ति ना तो बुरी होती है ना अच्छी होती है। आप भी बुरे अच्छे होते हो, साधक अच्छा बुरा होता है। तो आप यदि अच्छाई से, नेकी से, ढंग से काम करते गए तो ये शक्ति आपको इतना कुछ दे सकती है जितने की आपने कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण हुई सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।